नीट की परीक्षा के ऊपर में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, लेकिन तमाम सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अभी भी नहीं पता चल पाया है। एनटीए ने जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में शनिवार को 12 बजे जो डेटा रिलीज किया, उस डेटे में सबसे बड़ी डाटा में खामी थी कि उसमें टॉपर किस सेंटर से उसने टॉप किया है, इस बात का पता नहीं चल पा रहा है और इसी को जोर शोर से याचिकाकर्ता के वकील ने उठाया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि किसी भी छात्र की जो पहचान है वो ना उजागर होने पाए, लेकिन रोल नंबर भी जो है वो नहीं दिए गए हैं, जिनके वजह से ये नहीं पता चल पा रहा है कि आखिर किस सेंटर से कितने छात्रों ने टॉप किया है। उसके अलावा जो नीट के जो डेटा को अपलोड किया गया है उसमें तमाम सारी चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। पहली जानकारी इसमें क्या है सामने आने वाली कि नीट के ऐसे 100 सेंटर्स का आंकड़ा बहुत सारे लोगों ने किया है, आंकड़े को इकट्ठा किया है, जिसमें नीट के अकेले 100 सेंटर से 500 से ऊपर नंबर जिन छात्रों के आए हैं उनकी संख्या है 42,114। यानी 42,114 जो छात्र हैं जिनका नीट में चयन हुआ है, जिनके नंबर 500 से ऊपर हैं, वो देश भर के 100 सेंटर से हैं। अब इन 100 सेंटर्स में भी 71 सेंटर अकेले राजस्थान से आते हैं। अब आप सोचिए कि 50,000 जो है सरकारी मेडिकल कॉलेज की सीटें होती हैं, उसमें करीब 42,000 जो छात्र हैं वो इन 100 सेंटर से चुने गए हैं और इसमें भी 71 सेंटर जो है वो राजस्थान के हैं। भाई, राजस्थान में ऐसी कौन सी पढ़ाई हो रही है? हालांकि सीकर और कोटा में तमाम सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं और वहाँ पर देश भर के अलग अलग हिस्सों से छात्र तैयारी करने जाते हैं, लेकिन ये आंकड़ा बहुत बड़ा है कि यानी 71 जो सेंटर्स हैं वो अकेले राजस्थान से हैं और इसमें भी 46 सेंटर जो है वो सीकर के हैं अकेले, और जयपुर के 16 सेंटर हैं, कोटा के 8 सेंटर हैं और बीकानेर का 1 सेंटर है। तो यानी 100 टॉप सेंटर्स में से 71 सेंटर जो है वो राजस्थान से आते हैं। इसके अलावा एक सबसे जो चौंकाने वाली जो जानकारी है वो ये निकल कर सामने आई है कि गुजरात के राजकोट का एक सेंटर है जहां पर 1968 छात्रों ने नीट की परीक्षा दी थी और इसमें से करीब 1390 जो छात्र हैं वो नीट के लिए चुने गए। यानी करीब 1390 छात्रों के नंबर जो हैं वो 500 से ऊपर हैं, यानी 70% से भी ऊपर यहाँ के छात्रों का चयन नीट में हुआ है। ये गुजरात के राजकोट के एक सेंटर की बात है। इसके बाद तमिलनाडु के नमक्कल ज़िले के 6 सेंटर्स से भी जो है वो छात्र चुने गए हैं। तो ये भी एक कहीं ना कहीं जो है वो रेड फ्लैग याचिकाकर्ताओं की तरफ से उठाया जा रहा है। और जहां तक बात रही उन 3 सेंटर की, सबसे ज़्यादा चर्चा थी हरदयाल पब्लिक स्कूल, जहां पर सोचिए कि 6 छात्रों ने टॉप किया था और जब री नीट हुआ वहां पर तो पता लगा कि एक भी छात्र के नंबर 700 से ऊपर नहीं है। अब आप सोचिए, अगर एनटीए अपनी वेबसाइट में इन नंबरों को नहीं बताती तो आम जो दूर दराज के छात्र हैं जिन्होंने नीट की परीक्षा के लिए दिन रात एक किया, उन्हें पता ही नहीं चल पाता कि एनटीए की लापरवाही, एनटीए की ग्रेस आप दे रहे हैं और उस ग्रेस के मार्क से वो लड़के टॉप कर रहे हैं और इसके बाद जब दोबारा एग्जाम होता है तो पता लगता है कि 700 से ऊपर कोई छात्र ही नहीं है। तो इस तरीके से इस बार हरदयाल पब्लिक स्कूल का जो रिजल्ट रहा उसमें भी कोई ऐसी अप्रत्याशित कोई उनके नतीजे नहीं रही। दूसरे स्कूल की चर्चा होती है वो है पटना का ओएसएस स्कूल, जहां के प्रिंसिपल को सीबीआई ने पेपर लीक मामले में गिरफ्तार किया। वहाँ के भी जो रिजल्ट आए हैं उसमें भी कोई बहुत असामान्य अप्रत्याशित रिजल्ट नहीं है। तीसरे जो बात होती है गोधरा का जो एक स्कूल है जहाँ पर एक कहा गया, पुलिस ने कहा कि पैसा लेकर यहाँ नीट की परीक्षा पास करवाई जाती है, वहाँ के भी अप्रत्याशित रिजल्ट नहीं है। यानी इस नीट के डेटा अपलोड होने के बाद में ये पता लग गया कि जिन 3 नीट के सेंटर्स की सबसे ज़्यादा चर्चा पेपर लीक मामले में हो रही थी उनका रिजल्ट उस तरीके से अप्रत्याशित नहीं है। अप्रत्याशित कहाँ का रिजल्ट है? राजस्थान का। राजस्थान के 71 सेंटर से तमाम सारे जो छात्र हैं वो चुने गए हैं नीट की परीक्षा में। तो अब देखना है कि सुनवाई में आगे और भी तमाम सारे तथ्य आएंगे।
अब याचिकाकर्ता के वकील का ये भी कहना है कि भाई पुलिस मान रही है कि नीट की परीक्षा के पेपर लीक हुए हैं, व्हाट्सएप से भेजा गया है। तो आखिर ये कैसा है जो कुछ लोगों को ही व्हाट्सएप भेजा गया, क्योंकि आजकल तो व्हाट्सएप से 1 सेकंड के अंदर पूरी दुनिया भर में जानकारी दी जा सकती है। तो ऐसे तमाम सारे जो तथ्य हैं वो सुनवाई के दौरान आ रहे हैं। देखना होगा कि नीट की परीक्षा दोबारा होती है या नहीं। दिल्ली से विवेक के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।